हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश यादव ट्यूशन क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए डॉक्टर मनोहर रे बुक शुरू करने जा रहे हैं। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, पूरी बुक पढ़ाई जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखो 2A प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। इसमें टोटल 9 सवाल हैं। जैसे एक पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये इस तरीके के आपको ग्राफ दिए जाएंगे। फिर कह रहा है आगे, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये क्या लिखा हुआ है, f(x). अगर यहाँ कभी कभी सवाल में fy भी लिख देता है। f(x) के शून्यकों की संख्या निकालनी है। देखो हम क्या करेंगे, ये होता है x अक्ष और ये ऊपर वाला होता है y अक्ष। देखो हमको सिर्फ x अक्ष में देखना है। अगर f(x) कह रहा है तो हम x अक्ष में देखेंगे। अगर यहाँ पे fy कह रहा है तो फिर हम y अक्ष में देखेंगे। देखना क्या है हमको x अक्ष में, हम x अक्ष में ये देखेंगे कि इस अक्ष पर कोई भी रेखा क्या स्पर्श कर रही है। देखो ये x अक्ष पर ये वाली जो रेखा है ये एक जगह पर स्पर्श कर रही है। तो जितनी जगह पे स्पर्श कर जाए या प्रतिच्छेद कर जाए, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। जैसे पहले नंबर सवाल में एक जगह पे स्पर्श किया, तो इसका आंसर क्या करेंगे, हम इसका आंसर लिख देंगे कि रेखा x अक्ष को एक बार स्पर्श करती है या रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। आंसर देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रेखा x अक्ष को, एक का आंसर लिख के दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरीके से आप बाकी सबका आंसर लिख लेंगे। रेखा x अक्ष को, रेखा x अक्ष को, x अक्ष को एक बार स्पर्श करती है, एक बार स्पर्श करती है, या कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती है। एक बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर एक। अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर एक। आगे बात समझ में। इस तरीके से हम सब का आंसर लिखते चले जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में ये है x अक्ष। अब देखो x अक्ष को रेखा कहीं भी कोई भी रेखा नहीं काट रही है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगर कहीं भी स्पर्श कर जाती या प्रतिच्छेद कर जाती तो हम उसी हिसाब से आंसर दे देते। इसमें नहीं किया है तो दूसरे वाले का आंसर क्या बता देंगे हम, 0। और लिखेंगे कैसे, इस वाले का आंसर लिखेंगे रेखा x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। आ गई बात समझ में। चलो अच्छा आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत आसान प्रश्न है। देखो इस प्रश्नावली, इस वाले में ये रहा x अक्ष, कौन सा अक्ष हो गया ये, x अक्ष, ऊपर y अक्ष। अब देखो x अक्ष पर यहाँ से यहाँ पर देखो एक जगह स्पर्श कर दिया, आगे कहीं भी कोई रेखा स्पर्श नहीं कर रही, तो कितनी जगह स्पर्श किया इसने, एक जगह पर। तो हम क्या करेंगे, आंसर में क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर एक। है आसान सवाल। ऐसे छोटे छोटे, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। हाँ ये देखो कितना प्यारा कलर है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं। इसमें देखो ये है x अक्ष, x अक्ष को एक ये स्पर्श कर दिया और आगे जाएंगे तो एक ये स्पर्श कर दिया। टोटल कितनी जगह स्पर्श कर दिया, 2 जगह। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो ये आ गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चौथा, 4 हो गए, 5वां। देखो इसमें x अक्ष ये रहा, x अक्ष को कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, एक, आगे जाएंगे तो एक ये स्पर्श कर दिया, 2, और आगे जाएंगे तो एक ये स्पर्श कर दिया, 3। तो इसमें टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3। आगे बात समझ। अगले प्रश्न पे देखते हैं। इसमें देखो ये रहा x अक्ष, एक जगह तो ये हो गया, और आगे देखेंगे तो एक ये हो गया। तो इसमें टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आ गई बात समझ में। आगे प्रश्न देखते हैं। कितने तो सरल प्रश्न है इस प्रश्नावली की। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये रहा x अक्ष और ये y अक्ष। देखो x अक्ष को एक, और आगे जाएंगे तो एक ये 2, और एक ये 3, और एक ये 4। टोटल कितनी जगह पे कर दिया इस बार, 4 जगह पे। तो शून्यकों की संख्या इस वाले प्रश्न में कितनी हो जाएगी, 4। क्या आंसर देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 4। आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो 1 और 1 ये 2, टोटल कितनी जगह पे कर दिया? 2 जगह पे। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इनको नहीं काउंट करेंगे, ये वाला जो है ये वाई अक्ष का है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे। जैसे इस वाले में एक जगह ये और स्पर्श किया, लेकिन ये कौन से अक्ष को स्पर्श किया है? वाई अक्ष को, तो हम वाई अक्ष को नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ किससे मतलब है? एक्स अक्ष से मतलब है। आगे बात समझ में? देखो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्नावली का लास्ट में बहुत छोटी प्रश्नावली है, देखो 2 का ए, आसान भी है और पेपर में आते भी हैं, 1 नंबर का आएगा। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आराम से आप लोग कर लोगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही है, एक्स अक्ष को जहाँ जितनी बार स्पर्श करे शून्यकों की संख्या उतनी। याद रखना कि हमको किससे मतलब है? एक्स अक्ष से, जितनी बार स्पर्श कर दे। बस ऐसे इधर से चालू किया करो, शुरू से यहाँ से देखना चालू करो, ऐसे आराम आराम से बढ़ते चले जाओ। 1 और आगे जाएंगे तो ये 2 और आगे जाएंगे तो ये 3 और आगे तो ये 4, गलती हो गई नहीं। तो टोटल कितनी जगह कर दिया? 1 2 3 और ये 4। तो इस वाले का आंसर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आ गई बात समझ में? अच्छा एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, देखो अभी बनाते हैं सवाल, उसमें आपको सबको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ओके, सवाल देखो बना रहे हैं, ये हो गया वाई एच और ये वाला हो गया हमारा, 1 मिनट थोड़ा इधर बनाते हैं स्क्रीन के, अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये हो गया आपका वाई एच और ये हो गया आपका एक्स एच, इधर पे लिख लेते हैं, ये रहा एक्स एच और ये ऊपर वाला क्या है? ये है आपका वाई एच। अच्छा अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से बनाते हैं। ये रही आपकी रेखा, इसको बताना है आपको शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कई बार बना दिया है ना, थोड़ा सा इसको लाइन को और बढ़ा लेते हैं इधर तक। इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इन चैनल पे आएँ। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकें आप लोग सब जोड़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्रश्नावली 2।